अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसके बाद पार्ट 2 का ही दूसरा भाग भी लाऊंगा जिसमें तबले के बारे में सारी जानकारी होगी। इसलिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके समक्ष इस पुस्तक की सभी पार्ट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिस तरह राज्य में राजा, मंत्री, प्रजा, शत्रु और स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अध्यापक, मुख्य मेहमान की भूमिका होती है, उसी प्रकार राग में वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। राग में 4 प्रकार के स्वर होते हैं। राग का सारा स्वरूप उनके ऊपर निर्भर करता है। संवादी स्वर राजा यह कह लीजिए कि मुख्य अध्यापक का रोल अदा करता है, जिस पर सारे राज्य और स्कूल का दारोमदार टिका होता है। उसी तरह एक राग में वादी स्वर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसका प्रयोग राग में बार बार होता है। यह राग सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है। वादी स्वर के बाद जो स्वर सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है वह संवादी स्वर है। इसको मंत्री या वाइस प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, क्योंकि राग में यह स्वर मंत्री या वाइस प्रिंसिपल की तरह जिम्मेवारी निभाते हैं। यह स्वर वादी स्वर से कम पर बाकी स्वरों से ज़्यादा प्रयोग में आता है। राग में लगने वाले तीसरे स्वर को अनुवादी स्वर कहा जाता है। राग में वादी संवादी स्वर के बाद जो बाकी स्वर राग में लगते हैं उन्हें अनुवादी स्वर कहा जाता है। इसको हम स्कूल में अध्यापक और राज्य में प्रजा की तरह सहायता करने वाले कह सकते हैं। चौथा स्वर विवादी कहलाता है। इस स्वर को दुश्मन या शत्रु कहा जाता है, पर अगर राग में इसका प्रयोग कम और सूझबूझ से हो तो यह दुश्मन नहीं अपितु यह सहायक के रूप में बहुत बड़ा योगदान डालने वाला सहायक होता है। अर्थात बृहस्पति जी के अनुसार वादी, संवादी, विवादी और अनुवादी किसी भी धुन, राग या जाति में प्रयुक्त विभिन्न स्वर इन 4 श्रेणियों में बांटे जाने से रजकता पैदा कर सकते हैं। वादी स्वर राग में लगने वाले स्वरों का प्रयोग अलग अलग होता है। योजना के अनुसार किसी भी स्वर का प्रयोग कम या ज़्यादा हो सकता है, जो राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। राग में जिस स्वर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसे राग का वादी स्वर कहा जाता है। सारे राग प्रदर्शन के समय यह स्वर अपनी पहचान बनाए रखता है। इसको राग का प्राण भी कहा जाता है। यह ज़्यादा बोलने वाले स्वर को भी वादी स्वर कहा जाता है। अनेक संगीतकारों ने इसकी कई परिभाषाएं भी दी है। पंडित भातखंडे जी के अनुसार जो सुर राग को ज़्यादा प्रकट करे उसको वादी स्वर कहते हैं। राग में जिस स्वर का बार बार प्रयोग हो या उस पर ठहराव किया जाए उसे वादी स्वर कहते हैं। प्राचीन राग सप्ती अनुसार इस स्वर को अंश स्वर कहा जाता था, जो सुर राग में दूसरे स्वरों की बजाय ज़्यादा प्रयोग हो या जिससे राग का स्वरूप पूरी तरह प्रकट हो उसे वादी स्वर कहा जाता है। स्वर पर राग की सारी सुंदरता और शोभा टिकी होती है। भरत मुनि के अनुसार राग में वादी स्वर की प्रधानता होने के कारण या ज़्यादा ठहराव होने के कारण राग का उसी स्वर से गुरु और खत्म करने राग के मुख्य हिस्सों में उसे बार बार अलग ढंगों से दिखाने में यह स्वर मुख्य भूमिका निभाता है। अगर 2 राग आपस में समान हो पर वादी संवादी स्वर भिन्न भिन्न होने से राग भिन्न हो जाते हैं। राग भूपाली और देशकार, राग भैरव और राग कलिंगड़ा अपने वादी संवादी स्वर ज़्यादा होने के कारण समय होने के बावजूद हो जाते हैं। वादी स्वर से राग को गाने का समय निर्धारित होता है। राग के वादी स्वर के 2 हिस्से उत्तरांग और पूर्वांग होते हैं। पूर्वांग हिस्से सा रे ग म आता है तो उस राग का समय दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक गाया बजाया जाएगा। इस तरह अगर राग का वादी स्वर उत्तरांग हिस्से भाव प ध नि सा में हो तो वह राग रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक गाया जाएगा। संवादी स्वर जिस प्रकार राजा की मदद के लिए मंत्री की ज़रूरत पड़ती है उसी प्रकार राग में संवादी स्वर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह स्कूल में प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल की अहमियत होती है। संवादी स्वर वादी स्वर को छोड़कर बाकी राग में लगने वाले सारे स्वरों से ज़्यादा महत्व रखता है।
वादी संवादी दोनों गाए या बजाए जाने से उत्पन्न होते हैं। वादी संवादी स्वरों में कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्वरों का फर्क होता है। यदि वादी स्वर सा है तो संवादी स्वर प होगा। यह संवाद इस तरह होगा: सा म सा प ग ध रे प। यदि किसी राग में प स्वर वर्जित है तो वादी से चौथा स्वर संवादी भाव म होगा। आचार्य बृहस्पति जी के अनुसार किसी एक स्वर के वादी होने से संवादी अपने आप ही मिल जाएगा। इसके साथ ही राग की सारी सुंदरता भी खिल जाती है। रखने के लिए वादी संवादी की स्थापना की जाती है तो यह गलत नहीं होगा। सप्तक के पूर्वांग भाग में जो वादी स्वर है तो उत्तरांग में उसी का संवादी स्वर विद्यमान होगा। जैसे राग भैरव का वादी स्वर ध है तो उत्तरांग में है और इसका संवादी रे है जो पूर्वांग में है। इस तरह भोपाली राग का वादी स्वर ग है जो पूर्वांग में है और संवादी स्वर ध है जो उत्तरांग में है। अनुवादी स्वर: यह शब्द अनुवादी के मेल से बना है। जो स्वर वादी सुर का अनुकरण करता है अनुवादी स्वर कहलाता है। राग रूपी राज में अगर वादी स्वर राजा संवादी स्वर मंत्री की भूमिका निभाते हैं तो पूज्य अनुवादी स्वर को कहा जाता है। इससे शब्दों में वादी स्वर, प्रिंसिपल संवादी स्वर, वाइस प्रिंसिपल वादी और अनुवादी स्वर स्कूल में दूसरे अध्यापकों का रोल अदा करता है। प्रत्येक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और अपना शास्त्रकारों के अनुसार वादी संवादी स्वरों को छोड़कर बाकी स्वरों को अनुवादी स्वर कहा जाता है। जहाँ वादी संवादी स्वर राग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वहाँ अनुवादी स्वर के बिना राग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राग की रूपरेखा, स्पष्टीकरण और सुंदरता अनुवादी स्वरों पर निर्भर करती है। यह स्वर राग की शोभा बढ़ाते हैं। राग भूपाली में ग वादी, ध संवादी और सा रे प अनुवादी स्वर है। यह स्वर राग की सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं और राग को सही स्वरूप देते हैं। विवादी स्वर: वह स्वर जो राग में प्रयोग नहीं होते उन्हें विवादी स्वर कहा जाता है। स्वरों के आपसी तालमेल से रस की उत्पत्ति होती है और कानों को मधुर लगती है। विवादी स्वरों के विशेष प्रयोग से सुंदरता उत्पन्न की जाती है पर उसमें विशेष कुशलता की जरूरत होती है। थोड़ी सी सावधानी राग के स्वरूप को बिगाड़ सकती है। थोड़ी सी सावधानी के प्रयोग करने से राग में विशेष आकर्षण पैदा होता है। इसका प्रयोग बार बार न करके सूक्ष्म रूप ही राग की शोभा को 4 चांद लगाने में कारगर सिद्ध होते हैं। जिस तरह बिहाग में तीव्र म का प्रयोग आजकल विवादी स्वर के रूप में हो रहा है, इस स्वर को दुश्मन की उपमा भी दी जाती है। राग भैरव में शुद्ध रे ग का प्रयोग सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुशलता पूर्वक अगर राग की रंजकता बढ़ती है तो ही इस स्वर का प्रयोग उचित माना जाता है। राग विबोध के अनुसार वर्जित स्वर उन गीतों में सुंदरता को खत्म नहीं करता पर थोड़ा सा या कण के रूप में उस स्वर को जल्दी ही लिया जाए। वर्जित स्वर: जिन स्वरों का प्रयोग राग में बिल्कुल ही नहीं होता उनको वर्जित स्वर कहा जाता है। इन स्वरों के साथ ही राग की जाति निर्धारित होती है। राग में ज़्यादा से ज़्यादा 7 और कम से कम 5 स्वर होने जरूरी हैं। इससे सिद्ध होता है कि 2 स्वरों से ज़्यादा स्वर राग में वर्जित नहीं हो सकते। कुछ स्वर आरोह और कुछ अवरोह में प्रयोग नहीं है की जाति बनती है। राग भूपाली में म नी वर्जित स्वर है। मालकोस राग में रे प वर्जित स्वर है। राग में स स्वर कभी वर्जित नहीं होता। म और प स्वर दोनों इकट्ठे वर्जित नहीं हो सकते। एक स्वर वर्जित होने से साडव और 2 स्वर वर्जित होने से औरव जाति का राग बन जाता है। थैंक यू दोस्तों इस किताब को पूरा पढ़ने के लिए, और आगे हम आपके लिए तबले के अंग और वर्णन लेकर आएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। आप इस चैप्टर की मदद से इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं।